नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सोमवती अमावस्या 2021 में कब है? 11 अप्रैल या 12 अप्रैल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस साल चैत्र माह में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। दरअसल जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण होती है। 12 अप्रैल को यह सोमवती अमावस्या पड़ रही है। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान पुण्य और दीप दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत फलदायी होता है। परंतु इस साल कोरोना की महामारी के चलते नदियों में स्नान करना संभव न हो तो घर पर सूर्योदय से पूर्व नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म कर्म करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सोमवती अमावस्या 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में चैत्र मास सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल सोमवार के दिन मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 11 अप्रैल सुबह 6:03 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 12 अप्रैल सुबह 8 बजे पर। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं चैत्र अमावस्या का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र अमावस्या को विक्रमी संवत का आखिरी दिन माना जाता है। इसके अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, इसीलिए यह दिन पितरों के मोक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान के बाद नदी में तिल प्रवाहित किए जाते हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन व्रत रखने का विधान भी है। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसके जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चैत्र अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं चैत्र अमावस्या 2021 की पूजा विधि के बारे में। चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए और तिल को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इसके बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद यदि संभव हो तो किसी पुरोहित से तर्पण कराए या फिर आप स्वयं भी तर्पण कर सकते हैं। जहां पर आपके पितरों का स्थान है या फिर जहां पर उनकी तस्वीर लगी हुई है उसके नीचे के स्थान को अच्छी तरह से साफ कर ले। इसके बाद उस स्थान पर एक देसी घी का दीपक जला दीजिए। इसके बाद अपने पूर्वजों की तस्वीर पर सफेद चंदन का तिलक करें और उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि यह पितृदेव, हे मेरे पूर्वजों, आज की रात मैं जो भी प्रार्थना करूं, जो भी पूजा करूं, वह सफल हो। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मेरी सभी काम सफल हो। इसके बाद उस सफेद कपड़े को पितरों के पूजा स्थान या फिर अपने पूर्वजों की तस्वीर के नीचे रख दे। इसके बाद उन्हें खीर और पूरी का भोग लगाए। ऐसा करने के बाद हाथ जोड़कर उन्हें नमन करे और उनसे पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराए और उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। अंत में पितरों को भोग लगाई गई खीर और पूरी को किसी गाय को खिला दीजिए और उसमें कुछ को प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से काम करने चाहिए। इस साल सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल को आने वाली है और यह एक महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है।
अमावस्या तिथि के दिन कुछ चीजों को करना वर्जित माना गया है, इसीलिए आप आगे बताई गई कुछ बातें ध्यान जरूर रखें। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहला काम, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान जरूर करना चाहिए। सुबह उठकर पवित्र जल से स्नान करने के बाद दाल, चावल, आटा व इत्यादि चीज गरीबों को जरूर दान करें। यदि आप किसी भी कारण पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन किसी जरूरतमंद को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा काम, अमावस्या तिथि पर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य भी अवश्य दे। एक तांबे के लोटे में जल भर ले, इसके अंदर फूल व चावल डाल दीजिए। इस जल को सूर्य देव को देखते हुए अर्पित करें और सूर्य देव का मंत्रों का जाप भी करें। तीसरा काम, इस दिन पितरों के निमित्त भी जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और पितृदोष भी दूर हो जाता है। चौथा काम, सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करके उसके बाद ओम का उच्चारण करें। पांचवा काम, सोमवती अमावस्या पर तुलसी का पूजन का भी बहुत महत्व है। इस दिन सुबह और शाम के समय तुलसी माँ का पूजन करें। माँ का पूजन करते हुए उनके सामने दीपक जरूर जलाए। वही पूजन करके 108 परिक्रमा पौधे की ले। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी की तरह ही इस दिन पीपल के पेड़ का पूजन भी करना उत्तम फल प्रदान करता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे भी कार्य है जिन्हें सोमवती अमावस्या के दिन करना वर्जित माना गया है, इसीलिए आप भूल कर भी आगे बताए गए कार्यों को इस दिन करने की भूल न करें। सबसे पहला काम, सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी शुभ कार्य को न करें। इस दिन विवाह, सगाई, नामकरण जैसे कार्य करना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य का फल हानिकारक ही होता है। दूसरा काम, अमावस्या के दिन शमशान घाट या किसी भी सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियां जागृत होती है जो कि आप पर हावी हो सकती है। तीसरा काम, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। दरअसल इस दिन देर तक सोना शुभ नहीं माना जाता। चौथा काम, इस दिन तामसिक भोजन और नशीली चीजों का सेवन न करें। पांचवा काम, ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। छठा काम, अमावस्या के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस दिन पीपल को स्पर्श ना करें। बिना पीपल के पेड़ को छुए ही पूजा करें। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि सोमवती अमावस्या 2021 की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।